ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयतेतराम। सर्वप्रथम आपके माध्यम से हमारे नगर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हमारे सनातनी हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी सनातन संस्कृति में जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा होती है तो माँ के पावन पर्व नवरात्रों का, जो ग्रीष्मकालीन चैत्र नवरात्रि होती है, उनका आवागमन होता है। और यह नवरात्रि माँ आदिशक्ति जगदम्बा की साधना का एक ऐसा शुभ अवसर होता है प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक शक्ति के लिए। हमारे 33 कोटि देवी देवता इस त्योहार को, इस विशेष शक्ति की ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु बड़ी सात्विक साधना करते हैं। और क्यों ना हम लोग भी आज इस उथल पुथल के वातावरण में माँ आदिशक्ति जगदम्बा का आप अपने घर में, अपने अपने आसपास के मंदिरों में जा करके सात्विक आहार लेते हुए, उपवास यानी कि अन्य किसी भी दूषित वस्तु का त्याग करके सात्विक जीवन के साथ में अपने जीवन की 9 दिन की ऊर्जा ऐसी पकड़ें, ऐसी ग्रहण करें जिससे कि हमारे समाज में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ मूलभूत परिवर्तन आए। आप जी के माध्यम से आपको मालूम है कि डेरा बाबा परमहंसपुरी सूरजकुंड प्रति वर्ष एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जो काफी लंबे समय से चले आ रहा है। इसमें विशेष तौर पर बाजीगर समाज शामिल होता है। और यह है 18-19 यानी कि 18 तारीख की अमावस और 19 तारीख को प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में यह मेले का भव्य आयोजन रहेगा। हमारे शहरवासियों के लिए भी बहुत खुशी का और प्रदेशवासियों के लिए भी उससे भी ज्यादा खुशी का अवसर है। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे समय पे अनेकों प्रकार की मानसिकता यानी कि तामसिक भोजन, तामसिक खान पीन, तामसिक विचारधारा को छोड़ करके सात्विक वैष्णविक विचारधारा के साथ में यदि आप ये 10 दिन विशेष तौर पे प्रतिपदा से दशमी तक अपने जीवन में परिवर्तन चाहे, आपको डिप्रेशन हो या किसी प्रकार का रोग हो, उसमें आप रिलीफ चाहते हो, तो आप ये माई का प्रति अपना समर्पण भाव से कार्य करके देखिए। आपको निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूँ धर्म जी आपके माध्यम से कि व्यक्ति के अंदर मूलभूत परिवर्तन आए और वह एकदम अच्छी विचारधारा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य होगा। उसे किसी के मोहताज रहने की आवश्यकता न होगी, बहुत सी दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। ये हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं साइंटिफिकली, मतलब मनुष्य के तन की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए इन चीजों का आयोजन करना शुरू किया गया और ये हम अपने निरंतर अपने जीवन में अनुभव करते हैं और उसी अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। मेले वाले दिन माता रानी के जागरण कीर्तन की जी, मेले में अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, रात्रि जागरण होता है और लगभग 50-60 भंडारों की व्यवस्थाएं होती है। अनेकों स्थानों से आते हैं व्यक्ति, संस्थाएं, जो सब प्रकार से आए गए लोगों की व्यवस्था के लिए, चाहे वो फल का हो, जल का हो, यानी कि भोजन इत्यादि का हो, रहने ठहरने की व्यवस्था हो, सब प्रकार की व्यवस्थाएं आश्रम के साथ मिलके समाज बड़े रूप से करता है। तो इसमें मैं आपसे निवेदन चाहूंगा, प्रशासन का तो सहयोग आपको मालूम है कि क्योंकि जब भीड़ होती है तो उसमें असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं कुछ ना कुछ गलत कार्य करने के लिए, उसकी आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो प्रशासन के बगैर तो यह कार्य संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज की मानसिकता जो आप देख रहे हो पूरा विश्व में उथल पुथल चल रही है और कुछ जरा सी चीजों के लिए व्यक्ति कहीं भी सामाजिक के खिलाफ में कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र भी रह सकता है जो जिससे भगदड़ की या अनेकों प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। तो मैं प्रशासन से भी अनुरोध है हमारा, और प्रशासन हमेशा साथ भी देता है हर प्रकार से। नगर परिषद की तरफ से भी हमारे को सहयोग रहता है, हमारे डीसी साहब ने सबको ऑर्डर किया हुआ है और सब प्रकार से व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। 2 दिन बचे हैं, आज 15 तारीख हो चुकी है, 16 और 17। मैं आपके माध्यम से जरूर हर प्रति सनातनी को ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर में, आपको बाहर भी ज्यादा फिरने की आवश्यकता नहीं, अपने सब दैनिक कार्यों को करते हुए कहीं ना कहीं आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपनी जो आत्म शक्ति है, ऊर्जा है हमारी, उसको जगाने का प्रयास करें। इसी का नाम नवरात्रि है। कैथल वासियों को क्या कहना चाहोगे? कैथल वासियों को तो हमने आपके माध्यम से पीछे भी एक संदेश दिया, अनुरोध किया था, और जहां आज आपने देखा भी होगा कि 10-20-50 लोग उस बात से सहमत होकर के आगे की एक्टिविटी के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारा तो बार बार हमेशा प्रयास है कि हमारा कैथल शहर भारत के इतिहास में या भारत के नक्शे में एक विशेष स्थान बनाए, और वह स्थान जब बना सकते हैं जब हम लोग अनेकों
अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को, अपने राजनीतिक विचारधाराओं को छोड़ करके हम अपने शहर के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक विचार के साथ खड़े होंगे तो हमारा जीवन सभी का और आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा जरूर बनेगा। बस मेरा निवेदन यही है। भारत माता की जय।